इंस्टाग्राम रील्स के पीछे की राजनीति। युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों को साधने की कोशिश। 2014 के चुनाव से ठीक पहले मोदी की लोकप्रियता व्हाट्सएप समुदायों के नेटवर्क पर ही बनी थी। दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में अपनी सरकार के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई से इंस्टाग्राम रील्स की एक श्रृंखला पोस्ट की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत के युवाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है, जिसे इंस्टाग्राम जनरेशन जेन जी भी कहा जाता है, उन तक पहुंचने के एक साहसिक प्रयास के रूप में देखा गया। इनमें से सबसे उम्रदराज लोगों ने 2014 में मोदी के सत्ता में आने पर पहली बार वोट डालना शुरू ही किया था, जबकि सबसे छोटे उस वक्त मुश्किल से 2 साल के थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी युवा पीढ़ी तक पहुंच बना रहे हैं और उनसे जुड़ने के रास्ते तलाश रहे हैं। श्री मोदी का एक खास वीडियो, जिसमें वे अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों को माफ करने की बात कहते हैं, सार्वजनिक रूप से काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने उन्हें भटके हुए बच्चे करार दिया। बीजेपी समर्थकों द्वारा दिन रात इस्तेमाल की जाने वाली अभद्रता को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग इसे उनकी महानता के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे दोहरापन मानते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि श्री मोदी अपनी इस नई रील राजनीति के जरिए किसे संबोधित कर रहे थे। क्या वे जेन जी को संबोधित कर रहे हैं या उनके माता पिता यानी व्हाट्सएप जनरेशन को? इसकी संभावना बहुत अधिक है कि श्री मोदी और संघ प्रमुख इंस्टाग्राम जनरेशन को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्हाट्सएप जनरेशन को एकजुट रखने में लगे हैं, जिनका बीजेपी को मिला शुरुआती समर्थन फिलहाल थोड़ा डगमगा रहा है। ये कोशिश बुजुर्गों और अभिभावकों की इसी समझ से प्रेरित है कि न नौ नकद न तेरह उधार। मकसद ये है कि संघ परिवार के पास जो आधार है उसे बिखरने से रोका जाए, न कि उसे हासिल करने की कोशिश की जाए जो उनके पास नहीं है। श्री मोदी और श्री भागवत प्रदर्शनकारियों की तुलना में अपने हम उम्र अभिभावकों से ज्यादा बात कर रहे हैं। वे एक तरह की पितृसत्तात्मक जिम्मेदारी और अधिकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जेन जी के माता पिता, जो हिंदुत्व के मुख्य सिपाही रहे हैं, उन्हें फिर से अपने पाले में लाया जा सके। 2014 के चुनाव से ठीक पहले श्री मोदी की लोकप्रियता व्हाट्सएप समुदायों के नेटवर्क पर ही खड़ी हुई थी। उस समय भारत में व्हाट्सएप पर करीब 6 करोड़ लोग थे। उसी नेटवर्क पर फैले संदेशों के जरिए श्री मोदी की छवि गढ़ी गई थी। उस समय के महत्वाकांक्षी युवाओं, जो मोटे तौर पर आज के जेन जी के माता पिता हैं, का नजरिया एक अलग विषय है। लेकिन इतना कहना काफी है कि वो मोटे तौर पर बीजेपी के अनुकूल ही था। ये मानने का कोई खास कारण नहीं है कि वे श्री मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंताओं के अलावा कम से कम दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने उनके मन में सरकार के कामकाज को लेकर संदेह पैदा किया है। पहला, अयोध्या में राम मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में गबन, और दूसरा, पेट्रोल में इथेनॉल के अनिवार्य मिश्रण को लेकर बढ़ती चिंताएं। ये दोनों मुद्दे सीधे उनके दिल से जुड़े हैं। वे अयोध्या में दान देने वाले लोग हैं और उन्होंने वाहन खरीदने की अपनी क्षमता को श्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व के उभार से जोड़कर देखा था। ये बात उन्हें श्री मोदी के साथ एक जटिल रिश्ते में बांधती है। उनकी वफादारी भले ही थोड़ी हिली है, लेकिन वे श्री मोदी या संघ की विचारधारा के अलावा किसी और विकल्प को चुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। श्री मोदी की रील्स सीधे उनसे बात कर रही हैं और कह रही हैं, देखिए, आपकी बेटियां गाली गलौज कर रही हैं। ये सांस्कृतिक आघात है और हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। हमें उन्हें सुधारना होगा और उनका मार्गदर्शन करना होगा। उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अयोध्या में दान की चोरी, गाड़ियों की सेहत, या फिर बागी होती बेटियों से लगा सांस्कृतिक झटका। ये एक पुराना संदेश है जिसे डिजिटल युग के हिसाब से नया रूप दिया गया है। हिंदू परंपरा में कलयुग की अवधारणा, जिसे हमेशा सामाजिक और लैंगिक मर्यादाओं के टूटने के रूप में देखा जाता है, श्री मोदी का संदेश उस वर्ग में असर दिखाता दिख रहा है जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। आम चर्चाओं से मिलने वाले उदाहरणों से पता चलता है कि व्हाट्सएप जनरेशन अपनी बेटियों को अनुशासित और संस्कारी बनाने की कोशिश में श्री मोदी के साथ एक साझा कारण ढूंढ रही है। कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते कि जो नियम उन पर लागू होते हैं वही उनके बच्चों पर भी लागू हों, चाहे बात अपशब्दों की हो, शराब पीने की हो या यौन संबंधों की।
सदियों से भारत में परिवार सभी प्रकार की धार्मिक राजनीति के लिए अपनी बात मनवाने और सत्ता के साथ तालमेल बिठाने का केंद्र रहा है। श्री मोदी इस बेकाबू और विद्रोही पीढ़ी पर नियंत्रण पाने के लिए समाज के बुजुर्गों का नेतृत्व करने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में जेनजी के माता पिता अयोध्या गबन और इथेनॉल मिश्रण से जुड़ी अपनी चिंताओं को फिलहाल किनारे रखने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। जो प्रयास जेनजी तक पहुंचने के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनका असली मकसद शायद उनके माता पिता और अन्य बुजुर्गों को साधना है। उन्हें ये संदेश देना है कि बीजेपी ही उनका स्वाभाविक आश्रय स्थल है और वही उनके सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है। ये प्रदर्शनकारियों को शांत करने के बजाय परिवार के बुजुर्गों को एकजुट करने की राजनीति है।